Hello Hello students, students, today today we are we are going going to to start start एनिमल एनिमल किंगडम। किंगडम। तो एनिमल एनिमल किंगडम किंगडम पढ़ेंगे पढ़ेंगे और और नीट नीट के के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट अगर में हम अगर हम बात बात करें करें एनिमल एनिमल किंगडम किंगडम की तो तो लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आपके नीट में नीट में आते आते हैं हैं एनिमल एनिमल किंगडम किंगडम से। से। और और जैसा कि जैसा कि आपको आपको पता है पता कि है कि एनिमल एनिमल किंगडम को किंगडम को मोस्ट मोस्ट बोरिंग बोरिंग कहा कहा जाता है जाता है क्योंकि क्योंकि बहुत बहुत सारे सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स होते होते हैं। हैं। तो तो आई आई विल विल ट्राई ट्राई कि कि आपको आपको एनिमल एनिमल किंगडम में किंगडम में इंटरेस्ट इंटरेस्ट जगे, जगे, क्योंकि क्योंकि 3 से 4 3 से 4 जो जो नंबर नंबर या या क्वेश्चन क्वेश्चन होते होते हैं हैं वो वो आपको आपको 10 से 10 से 12 12 नंबर नंबर दिलाते हैं। दिलाते हैं। और और 10 से 10 से 12  12 नंबर का नंबर का मतलब मतलब जो जो डिफरेंस डिफरेंस होगा आप होगा आप समझ समझ सकते हैं सकते कि हैं कि उसकी उसकी कितनी कितनी इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस है आपके आपके नीट नीट के के रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट में। तो तो एनिमल एनिमल किंगडम किंगडम स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं। तो तो एनिमल एनिमल किंगडम किंगडम स्टार्ट स्टार्ट करने से करने से पहले पहले हम हम बातें बातें करेंगे करेंगे एनिमल एनिमल किंगडम के किंगडम के बारे में। बारे में। तो तो पहले हम पहले हम जानेंगे जानेंगे कि जो कि भी जो भी एनिमल एनिमल किंगडम था किंगडम था हमारा, हमारा, तो तो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म के बारे में बारे में अगर अगर हम हम बात बात करें, करें, अगर अगर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म के बारे में बारे में बात बात करें करें, तो तो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन में आपने आपने ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म के बारे में बारे में पढ़ा पढ़ा होगा होगा और और देखा देखा होगा कि होगा कि ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्लासिफाई किया गया किया गया बायोलॉजिकल 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 क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में में किसके किसके बेसिस बेसिस पे? पे? तो तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को को आर एच आरएच विटेकर विटेकर साहब ने साहब ने क्लासिफाई क्लासिफाई किया किया और और उनके उनके हिसाब से हिसाब से क्या था? क्या था ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बेसिकली बेसिकली दो दो तरह के तरह थे के थे ऑन द ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ ऑफ देयर देयर सेलुलर सेलुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म में में भी भी प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट या या यूकैरियोट, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट या या यूकैरियोट यूकैरियोट होते होते थे। थे। प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट कहने का कहने का मतलब मतलब ऐसे वो ऐसे वो सारे सारे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऐसे वो ऐसे वो सारे सारे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जिनके जिनके पास पास वेल वेल डिफाइंड डिफाइंड सेल सेल ऑर्गेनेले ऑर्गेनेले नहीं नहीं था। था। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि उनके उनके पास पास कोई कोई सेल सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन नहीं नहीं था। था। सिंपल सी सिंपल सी बात है बात कि है कि अगर एक अगर एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बना बना हो, हो, एक एक बना बना हो हो और और इसमें कोई इसमें कोई पार्टीशन ना पार्टीशन हो, ना हो, पार्टीशन ना पार्टीशन हो ना तो हो यू तो आर यू आर नॉट नॉट एबल टू एबल टू डिफाइन डिफाइन वेयर इज वेयर द इज द किचन किचन एंड एंड वेयर इज वेयर द इज द बाथरूम। बाथरूम। तो तो अगर अगर कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट नहीं नहीं होगा होगा तो यू तो आर यू आर नॉट नॉट एबल टू एबल टू डिफाइन डिफाइन द द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स। तो तो प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोट क्या में क्या था? था? लैक ऑफ लैक ऑफ सेल सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन था, था, लैक ऑफ लैक ऑफ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड बाउंड स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स था। था। दैट्स वाई दैट्स वाई उन्हें उन्हें प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट कहा कहा गया। गया। और और ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट होते होते थे थे दे आर दे आर ऑलवेज ऑलवेज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। और और उनको उनको आर एच आरएच विटेकर विटेकर साहब ने साहब ने किंगडम किंगडम नाम नाम दिया दिया मोनेरा। मोनेरा। तो तो मोनेरा मोनेरा में में हमें हमें इतनी इतनी जानकारी जानकारी मिल मिल गई गई कि कि मोनेरा में मोनेरा जो में जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म होंगे होंगे वो वो प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट होंगे होंगे और और बेसिकली बेसिकली यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर इन इन नेचर नेचर। होंगे। फिर फिर बात आई बात आई यूकैरियोट यूकैरियोट की। की। तो यूकैरियोट यूकैरियोट वेल वेल डिफाइंड डिफाइंड सेल सेल ऑर्गेनेले ऑर्गेनेले प्रोसेस प्रोसेस करता करता था, था, यानी यानी इनके में इनके में कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट सिस्टम सिस्टम था, था, यानी यानी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड बाउंड सेल सेल स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स थे। थे। तो तो यूकैरियोट यूकैरियोट दो दो तरह के तरह हो के हो सकते सकते थे। थे। आइदर आइदर इट इट में मे बी बी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, आइदर इट आइदर में इट बी मे बी मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर भी यूनिसेलुलर हो भी हो सकते सकते थे थे और और मल्टीसेलुलर भी मल्टीसेलुलर हो भी हो सकते सकते थे। थे। अगर अगर यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोट है यूकैरियोट है तो तो उसको उसको विटेकर विटेकर साहब ने साहब ने रखा रखा प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में। यानी यानी प्रोटिस्टा जब प्रोटिस्टा हम जब हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो हम तो हम केवल केवल यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का यूकैरियोट्स का जिक्र जिक्र करेंगे। करेंगे। फिर फिर बात आई बात आई मल्टीसेलुलरिटी मल्टीसेलुलरिटी की। की। तो तो मल्टीसेलुलरिटी में मल्टीसेलुलरिटी में मैंने मैंने बताया बताया कि कि सेल सेल वॉल वॉल प्रेजेंट है प्रेजेंट है या या एब्सेंट है। एब्सेंट है। अगर अगर सेल सेल वॉल वॉल प्रेजेंट है प्रेजेंट है या या सेल सेल वॉल वॉल एब्सेंट है। एब्सेंट है। सेल सेल वॉल वॉल एब्सेंट है एब्सेंट तो है तो इसको इसको रखा रखा गया गया एनीमिलिया एनीमिलिया में। में। और और सेल वॉल सेल वॉल प्रेजेंट है प्रेजेंट तो है तो दो दो ऑप्शन ऑप्शन फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक हैं हैं या या नॉन नॉन फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस यानी यानी प्रेजेंट है प्रेजेंट है या या नहीं। नहीं। अगर अगर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट था प्रेजेंट तो था तो उन्हें उन्हें रखा रखा गया गया प्लांटी प्लांटी में। में। अगर अगर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है एब्सेंट है तो उन्हें तो उन्हें रखा रखा गया गया फंजी, फंजी, फंगाई। फंगाई। इस तरह इस से तरह आर से एच आरएच विटेकर विटेकर साहब साहब ने ने पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को को 5 5 किंगडम किंगडम में में डिवाइड डिवाइड किया। किया। मोनेरा मोनेरा में, में, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा में, में, प्लांटी प्लांटी में, में, फंगाई फंगाई में में और और एनिमेलिया। एनिमेलिया। अब जो अब जो हमारा हमारा टॉपिक है टॉपिक है वो वो है है एनिमेलिया एनिमेलिया का। का।
तो तो आर एच आर.एच. व्हिटेकर व्हिटेकर के के इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन के के हिसाब हिसाब से से देखें तो देखें तो एनिमेलिया के बारे में हम तीन चार बातें बता सकते हैं कि दे दे आर आर द द मल्टी सेलुलर मल्टीसेलुलर यूकेरियोट यूकेरियोट एंड एंड हेट्रोट्रॉपिक इन हेटेरोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, क्योंकि क्योंकि अपना अपना खाना खाना खुद खुद नहीं नहीं बनाते बनाते हैं, हैं, खाने खाने के के लिए लिए दूसरे दूसरे पे पे डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहते रहते हैं। हैं। लेकिन लेकिन केवल केवल एनिमेलिया एनिमेलिया टर्म टर्म बोल बोल देने का देने का मतलब ये मतलब ये नहीं नहीं है है कि कि वी वी आर आर अवेयर अवेयर अबाउट अबाउट ऑल द ऑल द एनिमल्स। एनिमल्स। तो तो अगर हम अगर हम बात बात करें करें एनिमल एनिमल किंगडम के किंगडम के हिसाब हिसाब से या से या पूरे पूरे किंगडम के किंगडम के हिसाब हिसाब से, से, तो तो जैसे कि जैसे कि हायरार्की हायरार्की आपको आपको पता पता होगी होगी कि हम कि हम डिवाइड डिवाइड करते हैं करते हैं ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को को हायरार्किकल हायरार्किकल बेसिस बेसिस पे पे ऑन द ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ ऑफ लेस लेस सिमिलरिटी सिमिलरिटी टुवर्ड्स टुवर्ड्स मोर मोर सिमिलरिटी। सिमिलरिटी। तो हम तो हम किंगडम, किंगडम, फाइलम फाइलम प्लांट के प्लांट के केस में केस में डिवीजन डिवीजन बोलते बोलते हैं, हैं, फिर होता फिर है होता है क्लास, क्लास, फिर फिर होता है होता है ऑर्डर, ऑर्डर, फिर फिर होता है होता है फैमिली, फैमिली, फिर फिर होता है होता है जीनस, जीनस, फिर फिर होता है होता है स्पीसीज। स्पीसीज। जैसे 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 हम हम नीचे नीचे चलते चलते जाते जाते हैं हैं वैसे 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 सिमिलरिटी सिमिलरिटी बढ़ती बढ़ती चली चली जाती जाती है। है। सिमिलरिटी सिमिलरिटी अमंग द अमंग द कॉमन्स कॉमन्स ज़्यादा ज़्यादा होगी। होगी। तो तो जितनी जितनी सिमिलरिटी सिमिलरिटी बढ़ती बढ़ती चली चली जाएगी जाएगी उतना ही उतना हम ही हम उस उस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म के बारे में बारे में ज़्यादा ज़्यादा अवेयर अवेयर होते होते जाएंगे। जाएंगे। तो अब तो अब बात बात स्टार्ट स्टार्ट हुई कि हुई कि ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म हम को हम कैसे कैसे क्लासीफाई क्लासीफाई करें। करें। तो तो पहला पहला पार्ट पार्ट आया आया फाइलम फाइलम बनाए, बनाए, यानी यानी किसी किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर बेसिस को बेसिक को लेके हम लेके हम क्लासीफाई क्लासीफाई करें करें ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को। को। तो तो पहला था पहला था हमारा हमारा बेसिक्स बेसिक्स ऑफ ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन।
तो व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें। तो जो भी बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे उसमें कुछ सर्टेन ग्रेड्स को लेके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। जो पहला ग्रेड था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो हमारा बेसिस था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। तीसरा किस बेसिस पे हमने देखा सिमेट्री क्या है इसमें, जो भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे उसमें सिमेट्री किस तरह की होगी। चौथा हमने देखा बॉडी प्लान। पांचवा हमने देखा सीलोम के बारे में। और छठा जो पॉइंट था दैट इज अबाउट द नोटोकॉर्ड। ये तमाम चीजों को लेके हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लेटर लिखा और उस पे अपना खुद का नाम लिखा पीयूष तिवारी और उसको ऐसे पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, तो पूरे वर्ल्ड में जितने पीयूष तिवारी हैं वो सब प्रोबेबिलिटी होंगे, लेकिन वो लेटर पे पीयूष तिवारी लिखना मुझे डिफाइन नहीं कर। लेकिन अगर मैं डालूं पीयूष तिवारी इंडिया, तो कहीं ना कहीं अब इंडिया के पीयूष तिवारी तक वो बात सीमित रह जाएगी। फिर मैं डालूं पीयूष तिवारी यूपी इंडिया, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जितने पीयूष तिवारी होंगे उसमें ये बात रह जाएगी। फिर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट डालूं लखनऊ, तो थोड़ा और कॉमन हो जाएगा। फिर मैं अपना मोहल्ला डालूं, थोड़ा और कॉमन हो जाएगा। और फिर मैं अपना मकान नंबर डाल दूं, तो बेसिक सी बात हम तक पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही बात है कि लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डाइजेस्टिव तमाम बेसिक्स पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया गया। तो जो पहला हम डिफाइन करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं उसका बॉडी कैसे बना हुआ। तो जैसे कि हायरार्किकल बेसिस आपको ही पता होगा कि हायरार्किकल बेसिस की अगर हम बात करें तो सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं और बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं और बनाते हैं क्या ऑर्गन। और ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गेनाइज होके जब एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो हम देखें कि जो भी एनिमल किंगडम हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे बना हुआ है। सेल से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है, या बहुत सारे ऑर्गन मिलकर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं। इसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्या किया क्लासिफाई किया। जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया तो हमने चार चीजें देखी। कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ एनिमल किंगडम में ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनकी बॉडी केवल सेल्स से बनी हुई थी, तो उन्हें बोला गया सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जहाँ पे सेल्स तो थे बहुत सारे लेकिन सेल्स ने टिश्यू नहीं बनाया था, तो उसे बोला गया टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात हुई कहीं पे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिले हमें जिनके पास ऑर्गन्स तो था लेकिन उन्होंने ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाया था, तो वहाँ बोला गया ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी मिले जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन ने मिलके किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देना स्टार्ट किया था, तो वहाँ बोला गया ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चार तरीके से हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी फॉर्म। सेलुलर है, टिश्यू ग्रेड का बना हुआ है, ऑर्गन ग्रेड का बना हुआ है, या ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ है। तो अगर हम सबको लिटरली समझना चाहे, जैसे मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड, सेलुलर ग्रेड का मतलब ये हुआ कि बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। क्योंकि हम मल्टी सेलुलर पहले ही बता दिया कि एनीमेलिया कहने का मतलब है कि एक बात का अंदाजा तो लग गया कि वी आर मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन। तो सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं यानी बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स की बॉडी बनी होगी बट सेल्स आर नॉट यूनाइटेड टू फॉर्म टिश्यू। सेल्स यूनाइटेड नहीं होते हैं टिश्यू बनाने के लिए। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म में जहाँ सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वहाँ एक चीज देखी गई कि जो बॉडी थी सेलुलर ग्रेड थी लेकिन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ लें, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के बहुत सारे डायमेंशन को अगर सारे सेल्स ने डिवाइड कर ले कि आपको ये काम करना है, 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 दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर दैट फंक्शन। लेकिन जहाँ पे सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा गया वहाँ देखा गया बहुत प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया। और प्रिमिटिव टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर देखने का मतलब सेल्स आर इंटरकन्वर्टिबल। सेल्स आर
इंटर कन्वर्टिबल। सेल्स अपने फंक्शन जो करती थी उनका कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं था। जो भी फंक्शन उनके सामने आता था, दे आर एडॉप्टेड फॉर दैट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसका एग्जांपल अगर हम देखें सेलुलर ग्रेड का, तो आपके पास था एग्जांपल पोरीफेरा। पोरीफेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म पाया गया। फिर हमारे पास दूसरा सिस्टम जो आया, दैट इज कॉल्ड टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म यानी यहाँ पे मल्टीसेलुलर तो थे ही, लेकिन जो भी सेल्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज होके टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया था। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यू। यानी यहाँ मल्टीसेलुलर तो हम पहले से ही पता है मिलिया के बारे में, लेकिन यहाँ जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स उन्होंने ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया था। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो दैट इज सिलेंट्रेटा। और फिर टिनोफोरा। तो दो फाइलम हमें मिले जिनके पास टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म था। फिर हमारे पास आया ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोले तो टिश्यू यहाँ पे जो टिश्यू थे, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू किसे कहते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन बट दे आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ ऑर्गन। एक ऐसे सेल्स का समूह जो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उन्हें बोलते हैं टिश्यू। और ये टिश्यू अगर ऑर्गेनाइज होकर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना लें तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे टिश्यू थोड़ा सा मॉडिफाई होके ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लिए थे, उन्हें बोला गया ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल क्या हुआ करता था? दैट इज प्लेटिहेल्मिंथेस। ठीक है। जो चौथा हमारा स्टाइल था दैट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी यहाँ बहुत सारे ऑर्गन्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे ह्यूमंस के बारे में अगर हम सोचें, जिसके बारे में मोस्ट अवेयर है, तो हमारे यहाँ डाइजेशन की बात की जाए तो डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल वन में कन्वर्ट करते हैं। बट इस डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लगभग कितने ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं? लाइक टंग हो गया, टीथ हो गया, सलेवरी ग्लैंड्स हो गए, तमाम स्ट्रक्चर लाइक इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लीवर, ये तमाम ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं और एक सिस्टम बना रहे हैं। दैट सिस्टम इज नोन एज ऑर्गन या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसा जहां पे अरेंजमेंट हुआ है कि ऑर्गन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। तो वहां बोला गया ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी हम पढ़ते हैं एग्जांपल में इसके बारे में कि ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां पाया जाता है, तो इसके लिए जो एसके हेल्मिंथिस से स्टार्ट करते हैं, एसके हेल्मिंथिस से लेके जब हम बॉडेटा तक पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या पाया जाएगा? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इतना जब हमने किया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात की, तो हमें एनिमल जो हम बोला करते थे इनके बारे में अभी तक तीन इंफॉर्मेशन थी। हम देखिए उनके कितने करीब पहुंच गए। हमने एनिमल के बारे में बोला था कि दे आर मल्टीसेलुलर यूकेरियोट एंड हेटेरोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन। बट नाउ वी कैन ऐड कि मल्टीसेलुलर यूकेरियोट हैं, लेकिन अगर सेल्स में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू नहीं बना है तो बोलेंगे सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर सेल्स में ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बना है तो बोलेंगे टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर ऑर्गन बन गया है तो हम बोलेंगे ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। या बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक कॉमन फंक्शन को साझा कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उनका। तो इसका एग्जांपल स्केलेंथिस से कॉर्डेटा की बात हो। क्लियर? फिर अगर हम आगे चलेंगे कि व्हाट इज द और क्या बेसिस था, तो जो दूसरा हमारा बेसिक था क्लासिफाई करने का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइजेस्टिव ट्यूब। क्योंकि ऑर्गन सिस्टम की बात कर चुके हैं तो डाइजेस्टिव ट्यूब की बात करेंगे। अब जब डाइजेस्टिव ट्यूब की बात करते हैं हम लोग तो हमारे यहाँ दो तरह का डाइजेस्टिव ट्यूब पाया जाता है। कौन कौन सा? तो हमारे यहाँ दो तरह के डाइजेस्टिव ट्यूब। एक तो पहली बात कि जब हम सेलुलर ग्रेड और टिश्यू ग्रेड की बात करेंगे तो यहाँ डाइजेस्टिव ट्यूब का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि ऑर्गन तो बना ही नहीं यहाँ पे। यानी पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा टिनोफोरा इस ग्रेड से पहले ही बाहर। अब हमारे पास जहाँ ऑर्गन की बात आएगी वहीं पे डाइजेस्टिव ट्यूब बना होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्यूब इटसेल्फ क्या है? एक ऑर्गन है। यानी पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा इस स्पेस से ही बाहर है। अब बात हुई डाइजेस्टिव ट्यूब की, तो दो तरह का डाइजेस्टिव ट्यूब देखा गया है, एक इनकम्प्लीट
और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। जब हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ कि डाइजेस्टिव ट्यूब बना तो हुआ है, लेकिन हैव ओनली अ सिंगल ओपनिंग, एक सिंगल ओपनिंग है। और ये सिंगल ओपनिंग ही दोनों की तरह काम कर रहा है, माउथ एज वेल एज एनस। ऐसा कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कई ऐसे ओपनिंग में खुला है जहां कोई और रास्ता नहीं है, इसे बोलते हैं ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक। तो इस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब को एक और बात बोली गई, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोला गया। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोले तो हैविंग ओनली वन ओपनिंग व्हिच एक्ट्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस। इसका एग्जांपल हुआ करता है प्लेटिहेल्मिंथेस। आपके बुक में लिखा होगा कि सिलेंट्रेट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब होता है, लेकिन वहां तो ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, उनके बारे में जिक्र करना भी बेवकूफी होगी। तो प्लेटिहेल्मिंथेस से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर बात हुई कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब की। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब बोले तो कि अगर ऑर्गेनिज्म कोई है जो डाइजेस्टिव ट्यूब अगर बना है तो हैव इन टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस बोथ। माउथ भी है और एनस भी है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो जस्ट ऐसे ही होगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ऐसा जहां पे माउथ और एनस बोथ पाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो अगर हम इसकी बात करें कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान या कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब कहां पाया जाता है, तो इसका एग्जांपल होता है एस्के हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा। एस्के हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा इसका एग्जांपल होता है। ये तो हमारा बेसिस रहा क्या ऑर्गन के बेसिस पे। एक बात और हमने ऐड कर ली अपने इस जानकारी में कि सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड तो था, लेकिन किसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है और किसके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है। सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए जरूर ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान एंड व्हाट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई। फिर क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर। एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर की पहले बात कर लें। एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर की बात कर लें हम। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बोले तो जैसे कि हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता होगा। रिप्रोड्यूस करने के बाद फॉर द एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो जाइगोट बनता है और जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है। अगर हम जाइगोट की बात करें तो एक सिंगल सेल स्टेज होती है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं और कैरियोनिक फेज होते हैं। दे अल्टीमेटली डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और एक सेल स्टेज से दो सेल स्टेज, दो सेल से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 सेल स्टेज बनाते हैं। यानी जाइगोट डिवाइड करता है और वेरियस फेजेस के थ्रू मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। जैसे जैसे सेल्स बढ़ती चली जाती हैं वैसे उनका नाम चेंज होता चला जाता है। तो मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला इन तमाम फेजेस के थ्रू होके गुजरता है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है, एक ऐसा कैविटी है जिसमें सेल्स हैं ऐसे अरेंज हो रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, तो सेल्स का अरेंजमेंट हो रहा है, सेल्स इसी कैविटी में अरेंज हैं। तो जो बाहर सेल्स अरेंज हैं उनके लिए हमने बोला एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। जो मिडिल में अरेंज थी उन्हें बोला गया मेसोडर्म और जो अंदर अरेंज थी उन्हें बोला गया एंडोडर्म। ठीक है। यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है जो आउटर लाइनिंग में सेल्स अरेंज थी उन्हें एक्टोडर्म बोला गया है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें अगर तो इस डायग्राम में इन्हें एक्टोडर्म बोला गया है। आउटर सेल्स लेयर अरेंज है, फिर मिडिल में जो अरेंज है उन्हें मेसोडर्म बोला गया है और जो अंदर की तरफ अरेंज है उन्हें एंडोडर्म बोला गया है। यानी तीन जर्म लेयर होती है। तीन जर्म लेयर होती हैं। इसके बेसिस पे अगर हम बात करें, तीन जर्म लेयर के बेसिस पे बात करें तो ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं जर्म लेयर के बेसिस बात करें तो ऑर्गेनिज्म को हम दो ग्रेड में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और एक को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक बोले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका पूरा होल बॉडी
यानी बॉडी इज फॉर्म्ड बाय बॉडी इज फॉर्म्ड बाय बॉडी इज फॉर्म्ड बाय टू जर्म लेयर दो जर्म लेयर से बनी हुई बॉडी, यानी कि कंप्लीट जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो दो ही जर्म लेयर ने मिलकर बना दिया है। और वो कौन सी जर्म लेयर है? दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें दो जर्म लेयर ने ही मिलकर पूरे कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया है, उसे हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक को बोले तो बॉडी इज फॉर्म्ड बाय बॉडी इज फॉर्म्ड बाय थ्री जर्म लेयर that is ecto, meso and endoderm। तो अगर तीनों जर्म लेयर मिलकर कंप्लीट बॉडी को बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगर हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक में एग्जांपल होगा हमारे पोरीफेरा हो गए, सिलेंड्रेट्स हो गए। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो प्लेटिहेलमिन्थेस से लेके कौन कौन हो गए? प्लेटिहेलमिन्थेस से लेके ये हो गए हमारे कॉर्डेटा तक। तो हमने जर्म लेयर के हिसाब से डिवाइड कर लिया। जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं उनकी बॉडी कितने जर्म लेयर से बनी हुई है, इसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? फिर आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम सीलोम की। एक्टोडर्म मेसोडर्म देख लिया। अभी जो बना था एक्टोडर्म मेसोडर्म, तो एक बात होती है सीलोम। जैसे देखेंगे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डायग्रामेटिकली कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म है। बाहर के सेल्स का जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म और अंदर के सेल्स को हम मेसोडर्म कह रहे हैं। लेकिन इसी में एक टर्म आता है दैट इज बॉडी कैविटी या सीलोम। बॉडी कैविटी और सीलोम कोई स्ट्रक्चर होता है बॉडी कैविटी कह रहे हैं। अभी वी डोंट नो व्हाट इज सीलोम एंड व्हाट इज बॉडी कैविटी। तो कैविटी मतलब होता है स्पेस। लेकिन हम उस स्पेस किसे डिफाइन करेंगे अपनी भाषा में? किसे हम सीलोम कहेंगे? तो उसकी दो कंडीशन है कि हम भैया इन्हीं सीलोम कहेंगे। किन्हें सीलोम कहेंगे? तो दैट मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म। मस्ट बी फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म। ये मेसोडर्म से बनी होनी चाहिए। पहली कंडीशन है सीलोम की। दूसरी कंडीशन है कि मस्ट बी सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। मस्ट बी सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। यानी चारों तरफ से मेसोडर्म सराउंड भी कर रही हो। यानी ऐसी कोई बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से बनी हो और मेसोडर्म से सराउंड भी हो रही हो, इसे हम कहते हैं सीलोम। क्या कहेंगे? सीलोम। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑर्गेनिज्म को तीन तरह से डिवाइड किया गया। कैसे भैया? तो एक तो जिनके पास बॉडी कैविटी थी ही नहीं उनको कहा गया एसीलोमेट। एसीलोमेट, ठीक है। दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बॉडी कैविटी तो थी लेकिन इन दोनों कंडीशन में से हो सकता हो कि दोनों कंडीशन या तो जस्टिफाई ना हो रहा हो सीलोम कहने की, या तो कोई एक कंडीशन भी जस्टिफाई ना हो रही हो, उन्हें बोला गया स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट। और तीसरे हमारा हुआ करते थे जो इन कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं, यानी उनके अंदर बॉडी कैविटी थी जो मेसोडर्म से बनी थी और मेसोडर्म ने चारों तरफ से सराउंड भी कर रहा था, उन्हें कहा गया सीलोमेट। ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए। एक के पास तो बॉडी कैविटी थी ही नहीं, एक के पास थी तो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं थी, इसलिए स्यूडोसीलोमेट कहा गया। और एक के पास ट्रू बॉडी कैविटी थी एंड दैट बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म एंड आल्सो सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। तो अगर हम इस सीलोमेट का एग्जांपल देखें दैट इज प्लेटिहेलमिन्थेस। प्लेटिहेलमिन्थेस। स्यूडोसीलोमेट का एग्जांपल नहीं, यानी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। यानी ट्रू बॉडी कैविटी कहने का मतलब बॉडी कैविटी तो है बट जो सीलोम की डेफिनेशन होती है दैट मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म एंड दैट मस्ट बी सराउंडेड बाय द मेसोडर्म, ऐसी कंडीशन नहीं है। तो उसे कहते हैं एसीलोमेट एंड दैट एग्जांपल इज एस्केहेलमिन्थेस।
ठीक है। और तीसरा हमारे थे सिलोमेट, यानी जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी थी, यानी बॉडी कैविटी जो बनी थी वो मीडियोडर्म से बनी भी हुई थी और मीडियोडर्म से सराउंड भी कर रहा था। इसके लिए एग्जांपल होते थे हमारे एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक देखेंगे। ठीक है, तो एक तो हमने बॉडी कैविटी के हिसाब से डिवाइड कर लिया ऑर्गेनिज्म को। अब इसमें भी दो कंडीशन थी कि बॉडी कैविटी बनी हुई है, डाइजेस्टिव ट्यूब का हमने जिक्र किया। तो डाइजेस्टिव ट्यूब हमने बनाया जब, तो हमने बताया कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। जब हमने इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब बनाया था तो हमने बताया था कि माउथ एक ही ओपनिंग होती है इनके पास इनकम्प्लीट में, दैट इज दैट एक्ट्स लाइक बोथ माउथ एज वेल एज एनस। फिर हमने कंप्लीट में बताया कि दो ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग एक्ट करती है माउथ की तरह और एक एक्ट करती है किसकी तरह, एनस की तरह। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन थी जो कंप्लीट बॉडी ट्यूब वाले थे। क्या कि जो माउथ और एनस बना है इसमें कौन सा पहले बना है? इफ माउथ फॉर्म फर्स्ट, if mouth form first, they are known as protostomate. पहले अगर माउथ बना है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब में तो उसे हम बोला करते थे प्रोटोस्टोमेट। अगर पहले एनस बना है, if anus form first, and that is called deuterostomate. इसके बेसिस पे भी हमने क्लासिफाई कर लिया कि अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब है, लेकिन अगर माउथ पहले बना है तो हम उसे कहेंगे प्रोटोस्टोमेट। अगर एनस पहले बना है तो हम कहेंगे ड्यूटरोस्टोमेट। इन टर्म्स को याद रखेंगे। अभी एक चार्ट बनाएंगे जिसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो प्लान था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। हम सिमेट्री के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते थे। सिमेट्री बोले तो ऐसा कोई प्लेन जो बॉडी से हम पास करें और ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। तो दो ही बात हो सकती थी, या तो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता या तो नहीं होता। तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म थे हमारे पास। एक तो एसिमेट्रिकल थे। Asymmetrical clearly ये बात बता रहा है कि no plane is possible to divide the organism into equal half। ऐसा कोई प्लेन नहीं है जो ऑर्गेनिज्म को अगर हम कट करें तो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे तो हम बोलते हैं अमीबा, तो एक होता है, ये पढ़ा होगा आपने। दूसरा अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द पोरिफेरा, मोस्ट बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पोरिफेरा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पोरिफेरा एक्सेप्शन है इसमें, कुछ पोरिफेर जो है नहीं शो करते, सिमेट्री शो करते हैं, लाइक ल्यूकोसिलिनिया। जब हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे। एंड साइकोन। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखें तो मोस्ट ऑफ द पोरिफेरा, अमीबा हमने देखा, लेकिन पोरिफेरा के कुछ एक्सेप्शन भी देखा। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एम्ब्रियोलॉजिकली जब प्रोड्यूस होते हैं तो उनके पास कोई सिमेट्री होती है, लेकिन एडल्ट फॉर्म में सिमेट्री नहीं पाई जाती। लाइक स्नेल पढ़ा होगा, स्नेल एंड पाइला। स्नेल एंड पाइला जो होते हैं इनके पास एम्ब्रियोलॉजिकली देखें तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एम्ब्रियोलॉजिकली देखें अगर तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल। बट ड्यू टू रीजन एक एडल्ट स्टेज में क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। जब हम देखेंगे पाइला और स्नेल के बारे में तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन स्टिल एग्जांपल के तौर पे देखें तो ऑर्गेनिज्म सिमेट्री के बेसिस पे दो तरीके का हो सकता है। या तो ऑर्गेनिज्म को हम कट करें और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिकल है। अगर हम ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करें और दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या है, एसिमेट्रिकल है। और एसिमेट्रिकल का एग्जांपल आपके पास प्रोटिस्टा में अमीबा हो गया, फिर मोस्ट ऑफ द पोरिफेरा हो गया एक्सेप्ट ल्यूकोसिलिनिया एंड साइकोन। और फिर हम देखेंगे मोलस्का में जब चलेंगे तो स्नेल और पाइला जो कि एम्ब्रियोलॉजिकली बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बट बाद में टोरिजन होने की वजह से एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। फिर बात हुई सिमेट्री की, यानी सिमेट्रिकल हम बोल रहे हैं तो वी आर क्लियरली टॉकिंग अबाउट दैट कि एनी प्लेन इज पॉसिबल टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ।
कोई ऐसा प्लेन है जो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। एनी प्लेन इज पॉसिबल टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म into equal half। ठीक है, यानी कोई ऐसा प्लेन है जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अब दो कौन सा प्लेन है, तो इसके बेसिस पे देखें तो हम ऑर्गेनिज्म को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, पहले बोलेंगे स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री, फिर हम बात करेंगे रेडियल सिमेट्री के बारे में, फिर हम बात करेंगे बाई रेडियल, और फिर हम बात करेंगे बाइलेटरल। इन चारों का मतलब पहले समझते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले हम देखते हैं स्फेरिकल क्या होता है, रेडियल क्या होता है, बाई रेडियल क्या होता है और बाइलेटरल क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे चारों सिमेट्री में, तो फर्स्ट हम देखेंगे सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में, स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में। व्हाट इज स्फेरिकल सिमेट्री? स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा सा गोल नहीं बन पाए, स्फेरिकल नहीं बन पाए, बट डोंट वरी अबाउट दैट। अगर हम कोई प्लेन पास करें उसके सेंटर से, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ। अगर कोई प्लेन हम पास कर रहे हो सेंटर से और वो प्लेन ऐसा हो कि सेंटर से होके जा रहा हो और ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, तो उसे हम कहते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो आप रेडियल सिमेट्री को इसे समझ रहे होंगे, लेकिन अगर कोई प्लेन पास हो रहा है सेंटर से और ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो पहले हम उसे बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। यानी एनी प्लेन passes through the center can divide the organism into equal halves is called spherical symmetry, ठीक है। क्योंकि स्फेरिकल और रेडियल में आप होते हैं कंफ्यूज, इस कंफ्यूजन को मिटाना है हमें। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें, अभी इस पे यहीं पे रखते हैं ताकि अभी बाद में समझ में आएगा कि व्हाट इज रेडियल सिमेट्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल एंड रेडियल सिमेट्री। तो एग्जांपल की बात करें तो रेडियोल्यूरिया और एक्टिनोफाइलस, इन दोनों में स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। तो बात हुई कि अभी तक तो आप जिसे रेडियल समझते थे उसे मैं स्फेरिकल बोल रहा हूँ। तो व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? तो रेडियल सिमेट्री देख लेते हैं क्या होता है। रेडियल सिमेट्री जब हम रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे कि रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, तो वी आर क्लियरली सेइंग दैट। तो पहले रेडियल सिमेट्री जानते हैं क्या होता है कि रेडियल सिमेट्री इज द टाइप ऑफ spherical symmetry in which the plane which passing through the center must be passes from the top to the bottom। यानी ऐसा कोई प्लेन जो सेंटर से तो पास हो रहा हो लेकिन वो टॉप से बॉटम तक जा रहा हो। समझ रहे हैं? यहाँ टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व नहीं है। यानी ऐसा कोई प्लेन जो टॉप से बॉटम इन्वॉल्व कर रहा हो उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। क्लियर है? रेडियल सिमेट्री। इसमें हम देखेंगे कहीं ना कहीं सिलेंट्रेट पाए जाएंगे कुछ, और हमारे कुछ एकाइकोडर्मेट होते हैं जो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकली क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री अटेन करते हैं, बट बाद में ये रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं। तो एडल्ट एकाइकोडर्मेट लिख दिया। क्लियर है? स्फेरिकल और रेडियल का कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। स्फेरिकल मतलब हम सेंटर से पास तो कर रहे हैं, लेकिन एनी प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ। बट रेडियल जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर मस्ट बी पास फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। फिर तीसरा हमारे पास था क्या, दैट इज बाइरेडियल सिमेट्री। If more than one radial plane is possible, that is called biradial symmetry. If more than one radial plane, more than one radial plane is possible, that is called biradial symmetry. तीनों फोरा देखेंगे कहीं, तीनों फोरा पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा आपको।
जहाँ देखा होगा आपने ऑर्गेनिज्म बना हुआ है एक, और उसमें लगभग ऐसे 8 पार्ट दिखाए गए होंगे आपको। तरबूज एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक तरबूज को आपने टॉप से बॉटम में करके कितने पार्ट में कट कर लिया, तो बाइरेडियल सिमेट्री हो गई। फिर आती है बाइलेटरल सिमेट्री। कि बाइलेटरल सिमेट्री किसे कहेंगे? ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये हमारा सर, तो इसमें सूचर्स होते हैं, सूचरल जॉइंट पाया जाता है। सूचरल जॉइंट पाया जाता है तो ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में कोरोनल सूचर, और दो पैराइटल के बीच में मिड हाफ में जो सूचर होता है उसे बोलते हैं सैजिटल सूचर। तो बाइलेटरल सिमेट्री कहते किसे हैं, उसके बेसिस पे नाम देखें तो एनी प्लेन व्हिच पासेस फ्रॉम द सैजिटल सूचर या सैजिटल प्लेन व्हिच कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ। हमारे सैजिटल प्लेन से होके जाए और दो इक्वल हाफ में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करे। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है तो उसे हम कहते हैं दे हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री। प्लेन passes through sagittal suture, sagittal plane divides the organism into equal half। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो हम बोलते हैं वहां पे बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो प्लेटी हेलमिंथेस से लेके और कॉर्डेटा तक बात करेंगे तो सारे एक्सेप्शन हम देख चुके हैं। इसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक बात करेंगे तो हमें एक ही चीज दिखाई देगा, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। देयर इज वन मोर बेसिक ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज अबाउट द नोटोकॉर्ड। अब बात आई कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। तो जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम सीलोम का जिक्र करें तो हम बोलते हैं कि सीलोम क्या होता है। तो सीलोम इज द कैविटी व्हिच मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म एंड मस्ट बी सराउंडेड बाय द मेसोडर्म फ्रॉम ऑल द साइड्स। वैसे नोटोकॉर्ड का अगर हम जिक्र करें तो नोटोकॉर्ड के बारे में चार बातें होती हैं। सॉलिड, रॉड शेप्ड, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन और प्रेजेंट होना चाहिए डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी पे। डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो एक वेंट्रल सरफेस होता है, एक डॉर्सल सरफेस होता है। एक डॉर्सल सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो मेरा वेंट्रल सरफेस आपको दिख रहा है, डॉर्सल सरफेस नहीं दिख रहा। ठीक है, तो जो नोटोकॉर्ड होता है दैट मस्ट बी, अगर एक ऑर्गेनिज्म में बना हुआ ऐसे आपको बताने के लिए कि नोटोकॉर्ड क्या होगा, तो नोटोकॉर्ड एक ऐसा सॉलिड रॉड से भी स्ट्रक्चर होगा, सॉलिड रॉड से भी स्ट्रक्चर होगा दैट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी। सॉलिड रॉड से भी स्ट्रक्चर दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ बॉडी दैट मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म। मेसोडर्म में ऑरिजिन होना चाहिए, नहीं मेसोडर्म के सेल अगर इसे बना रही तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास नोटोकॉर्ड है तो उसे हम कॉर्डेटा कहते थे। अगर नहीं है तो हम नॉन कॉर्डेटा कहते थे या नॉन कॉर्डेटा कहेंगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास, एनिमल किंगडम हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे देखेंगे कि अगर नोटोकॉर्ड है तो हम बोलेंगे कि वो कॉर्डेट है, अगर नहीं है तो बोलेंगे कि वो नॉन कॉर्डेट है। तो हमने इतने बेसिक्स देखे क्लासिफिकेशन के। एक तो नोटोकॉर्ड देखा, ठीक है, फिर हमने देखा सिमेट्री के बेसिस पे देखा, फिर हमने देखा कि और कौन सा बेसिस होता है, दैट इज बॉडी प्लान सीलोम के हिसाब से। सीलोम के हिसाब से भी देखा तो हमने देखा कि माउथ फॉर्म पहले हो रहा है कि एनस पहले फॉर्म हो रहा है। फिर हमने डायस्टिक ट्यूब के बारे में बात की, फिर हमने एम्ब्रियोनिक लेयर के बारे में बात की। दैट आर द बेसिक्स ऑफ सिमेट्री। बट अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई करें, इसको क्लासिफाई इन द सेंस कि अगर इसे समराइज करें इन बातों को, तो ऑर्गेनिज्म को हम दो तरीके से और बोल सकते हैं कि थोड़ा सा और ये चार्ट हमारा आसान हो जाए। तो मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है तो हमने बोला इसके सेलुलर ग्रेड, प्रोटोस्टोमेट, न्यूट्रोस्टोमेट, इन सब चीजों को ज्वाइन कर ले हम एक साथ, तो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इट मे बी पैराजोआ, पैराजोआ का मतलब देखेंगे अभी, और दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ में क्लासिफाई किया। पैराजोआ जहां पे सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें दैट वाज पोरीफेरा, यानी पोरीफेरा को हम पैराजोआ भी बोलते हैं। फिर बात आई यूमेटाजोआ क्या होते हैं, तो जहाँ पे टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड अब बॉडी ऑर्गेनिज्म हो तो उसे हम बोलते हैं यूमेटाजोआ। तो यूमेटाजोआ फर्दर क्लासिफाई किए गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे यूमेटाजोआ को हमने क्लासिफाई किया। एक को बोला रेडिएटा, रेडिएटा बोले तो हैविंग रेडियल सिमेट्री, और दूसरे को बोला बाइलेटेरिया, बाइलेटेरिया, बाइलेटेरिया बोले तो हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री। तो अगर हम बात करें ऐसे यूमेटाजोआ की जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है दैट इज डेफिनेटली सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बाइलेटेरिया की। बाइलेटेरिया की बात करेंगे तो आई हैव टू थिंग, एक तो इनके पास इनकम्प्लीट डाइस्टेटिव या कंप्लीट डाइस्टेटिव के फॉर्म में होगा। तो माउथ पहले बना होगा तो प्रोटोस्टोमेट, प्रोटोस्टोमेट, ठीक है, और एनस पहले बना होगा जिसे हम कहेंगे ड्यूटरोस्टोमेट। ठीक है, अब प्रोटोस्टोमेट है तो इनके पास सीलोम कैसा है, ठीक है, एसीलोमिक अगर होंगे तो दैट इज डेफिनेटली प्लेटिहेलमिन्थेज। स्यूडोसिलोमिक भी हो सकते हैं, और सिलोमिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और ड्यूटरोस्टोमेट की बात करेंगे तो ऑलवेज सिलोमिक होते हैं। ठीक है, इस क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। अब सिलोमिक की बात करेंगे, जो सिलोम बना है, ये जो हमारा सिलोम बना है इसके बेसिस पे बात करें तो सिलोम भी दो तरह का होता है। मतलब सिलोम कहते हैं कि सिलोम इज बॉडी कैविटी दैट मस्ट बी फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म एंड मस्ट बी सराउंडेड बाय द मेसोडर्म। बट इफ सिलोम इज द फॉर्म, इफ सिलोम इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, इफ सिलोम इज फॉर्म्ड बाय splitting of mesoderm, तो इसे हम टर्म देते हैं साइजोसिलोमेट, साइजोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट का अगर हम एग्जांपल लें तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और प्रोटोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा नहीं, वर्टिब्रेटा ड्यूटरोसिलोमिक होते हैं, ड्यूटरोसिलोम पाए गए, ड्यूटरोस्टोमेट होते हैं, लेकिन वर्टिब्रेटा चलिए रख लिए। फिर हम बात करेंगे कि इफ सिलोम इज फॉर्म्ड बाय, इफ सिलोम इज फॉर्म्ड बाय splitting of mesodermal wall of intestine, mesodermal wall of intestine। अगर ऐसा कोई सिलोम बन रहा हो जो मेजो इंटेस्टाइन की मेसोडर्मल वॉल स्प्लिट करके बना रही हो तो उसे हम बोलते हैं इंट्रोसिलोमेट, इंट्रोसिलोमेट। तो ये जो हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिस रहा, तो जब भी हम एनिमल्स किंगडम के बारे में हम फर्दर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लाइक वेरियस फाइलम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटिहेलमिन्थेस हो गए, एस्केलमिन्थेस हो गए, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, प्रोटोकॉर्डेटा हो गए, फिर वर्टिब्रेटा हो गया। अगर इनके बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे, तीन टर्म्स का इस्तेमाल होगा कि सिलोमिक होता है, साइजोसिलोमिक होता है, इंट्रोसिलोमिक होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, एसिलोमेट होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, सिलोमेट होते हैं, कंप्लीट डाइस्टेटिव यानी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है, प्रोटोस्टोमेट होते हैं, ड्यूटरोस्टोमेट होते हैं,
ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान पाया जाता है, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इन बातों का जिक्र किया जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फाइलम इटसेल्फ, लाइक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटिहेल्मिन्थेस। ऐसे फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।